नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी का टाइटल है ऊँट के प्रश्न। जी हाँ, ऊँट के प्रश्न। एक जगह एक ऊँट और उसका बच्चा बैठे होते हैं। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। तभी ऊँट का बच्चा कहता है कि पिताजी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पिताजी कहते हैं कि हाँ ठीक है बेटा, आप पूछ सकते हो। जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो बच्चा बोलता है ठीक है पिताजी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि हमारी पीठ पर ये कूप क्यों होता है। पिताजी कहते हैं कि बेटा, ये कूप जो है वो हमें पानी स्टोर करके रखने में मदद करता है। इस कूप में हम कई दिनों तक बहुत सारा पानी जमा कर कर रख सकते हैं, जो हमें आगे चलकर मदद करता है कि अगर हमें रेगिस्तान में घूमते समय पानी ना मिले तो कई दिनों तक हमारी प्यास इसी पानी से बुझ सकती है। बेटा कहता है ठीक है पिताजी, पहले प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे पैर इतने लंबे और हमारे जो पंजे हैं वो इतने गोल क्यों हैं। पिताजी कहते हैं कि बेटा, हमें कई कई किलोमीटर तक रेगिस्तान में चलना पड़ता है और हमारे पैर जो हैं वो लंबे इसलिए होते हैं ताकि हम कुछ ही कदमों में ज़्यादा दूरी नाप सकें, और हमारे पंजे गोल और गद्देदार इसलिए होते हैं ताकि हमारे पंजों में रेत ना घुस सके और हम आराम से रेत पर भी चल सकें। कहता है ठीक है पिताजी, मुझे अपने दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर आप मुझे देंगे। कहता है हाँ क्यों नहीं देंगे, पहले दो का दिया है, तीसरे का भी देंगे। वो बोलता है ठीक है पिताजी, तीसरा प्रश्न ये है कि हमारी आँखों की ये जो पलकें हैं ये इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं। बोलता है बेटा, ये हमारी आँखों की जो पलकें हैं ये इतनी बड़ी इसलिए हैं ताकि हम उस रेत से बच सकें जो हमारी आँखों की तरफ उड़ती है। कभी कभी रेगिस्तान में बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान आ जाता है तो उस समय हम अपनी आँखें नीचे कर लेते हैं ताकि रेत हमारी आँखों में ना घुस सकें। ये हमारी आँखों की सुरक्षा करती है। तो ठीक है पिताजी। पिताजी, मेरा चौथा और आखिरी प्रश्न सुनिए। तो बताइए बेटा, मैं उत्तर देता हूँ आपको। बोलता है मेरा चौथा और आखिरी प्रश्न ये है कि यदि हमारी जो बॉडी है वो रेगिस्तान के अकॉर्डिंग बनी है तो हम इस ज़ू में क्या कर रहे हैं, इस चिड़ियाघर में हम क्यों बैठे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो प्रतिभा है, यदि वह सही क्षेत्र में ना हो, यदि जो भी आप अच्छा करते हैं या जो भी आपका अच्छा ज्ञान है, जिस भी प्रकार का आपका ज्ञान है, यदि आप उसे सही जगह पर यूज़ नहीं कर रहे हो, सही जगह पर इस्तेमाल उसका नहीं हो रहा है, तो वो सब व्यर्थ है। बिना किसी कार्य के आप भेड़ चाल की तरह एक ही जगह चलते जा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं आप अपने जीवन को। तो सोचिए और अपनी लाइफ, एक ही लाइफ मिली है, इसी लाइफ में ही सब कुछ करना है। इस लाइफ का बहुत अच्छा इस्तेमाल कीजिए। अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को, अपनी समझदारी को ऐसे रास्ते पे लगाएं जिसमें आपकी रुचि हो। ठीक है। और यदि मेरी सीख, मेरा ज्ञान, मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, चैनल फॉलो करें ताकि आपको और अपडेट मिलती रहें।